वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम एक करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। बहुत दिनों से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या खबर है? मणिपुर में दंगाइयों को दिखते ही गोली मारने का आदेश, राज्यपाल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब मणिपुर में लंबे समय से, कह सकते हैं कि 1 महीने से लगभग, ये दंगे और ये प्रोसेसन और ये रैलियां चल रही हैं। और इसी प्रकरण में अब ये दंगे बहुत ज़्यादा भड़क चुके हैं और यहाँ पे जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। कई लोग यहाँ पे मारे भी गए हैं इन दंगों के दौरान। देखेंगे कि पूरा मामला है क्या, क्यों सेना को तैनात करना पड़ा, गृह मंत्रालय इसमें क्या सोच रहा है, कि इन सब पर हम विस्तार में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। जो हमारी हेडलाइन है वो, गवर्नर ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे रखा है मणिपुर में। देख लेते हैं कौन है, लड़ाई किसके बीच में चल रही है और क्या पूरा मामला है। तो असल में लड़ाई दो लोगों के बीच में चल रही है, दो समुदाय के बीच में चल रही है। एक तो ट्राइबल है और दूसरे नॉन ट्राइबल्स। ठीक है। ट्राइबल्स ITLF यानी इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम, ये इसे लीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, ये इसे लीड कर रहे हैं, जो ट्राइबल का पक्ष रख रहे हैं। दूसरे हैं नॉन ट्राइबल ग्रुप यानी मेजरली मैटी ग्रुप। ठीक है। एक समुदाय है वहां पर, मैटी समुदाय, उसको लीड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, STDCM। ठीक है। ये एक तरफ से लीड कर रहे हैं। क्या हुआ था देखो, इतना समझ लो, मणिपुर में दो समुदाय रहते हैं, दो लोग रहते हैं। एक जो ट्राइबल हैं, दूसरे नॉन ट्राइबल हैं। ठीक है। नॉन ट्राइबल बेसिकली मैटी ग्रुप है। मैटी ग्रुप आप ये समझिए कि मणिपुर का 64% है, यानी मेजोरिटी ग्रुप है। ठीक है, मेजोरिटी ग्रुप है। और लेकिन ये कितनी जगह में रह रहा है? अच्छा, एक और चीज, 64% होने के बावजूद ये मणिपुर के मात्र 10% एरिया में ही रह रहे हैं। समझना, 64% मणिपुर की पॉपुलेशन मात्र 10% एरिया में रह रही है। क्योंकि पॉपुलेशन 64% यानी मेजोरिटी में है, तो 40 जो MLA हैं, टोटल वहां की असेंबली 60 MLA की है, स्टेट असेंबली, उसमें 40 MLA आते हैं फ्रॉम दिस मैटी ग्रुप। ये कहूँ इस रीजन से बिलोंग करते हैं, आते हैं। ठीक है। तो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। 60 में से अगर 40 अगर मैटी ग्रुप से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो वही बनेगी जिसे मैटी ग्रुप चाहेगा, और जो भी सरकार बनेगी वो मैटी ग्रुप के ही हितों को ध्यान में रखकर आगे काम करेगी। दूसरी तरफ हम ट्राइबल एरियाज की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, तो ट्राइबल्स टोटल हैं 35%। ठीक है। बचे हुए 35% ट्राइबल हैं, जो रह रहे हैं 90% लैंड में। मणिपुर का 90% लैंड है, उसको इन्होंने एक्वायर कर रखा है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि जो भी लैंड है, जो भी हिली एरिया है, इसे ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया बोला गया है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल रह सकते हैं, नॉन ट्राइबल लोग नहीं आ सकते हैं। नॉन ट्राइबल्स जनसंख्या में ज्यादा होने के बावजूद 10% एरिया में ही सिमट कर रह गए हैं। जैसे मणिपुर वैली बोला जाता है, उस एरिया में सिमट कर रह गए हैं। अब ये भी चाहते हैं कि साहब हमको भी एक्सपेंड करना है, पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हमें भी और घर खरीदने हैं, प्लॉट बनाने हैं, खेती करनी है, और जगह पर हमें भी स्प्रेड होना है। लेकिन ये जो लॉ है, ट्राइबल प्रोटेक्टेड लॉ, इसकी वजह से ये ना तो ट्राइबल्स की ज़मीन ले पाते हैं, ना ही उसे एक्वायर कर पा रहे हैं। तो इस वजह से कह सकते हो कि हाँ, एक डिज़ायर है कि हमको भी एक्सपेंड करना है उसी ने। ऊपर से ट्राइबल्स के जो MLA हैं, इनकी संख्या कम है, 20 MLA ही असेंबली में आते हैं। तो पॉपुलेशन कम है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम है, लेकिन उन्होंने जगह एरिया ज़्यादा एक्वायर कर रखा है। तो फिलहाल बेसिकली मोटा मोटी समझो कि दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई है, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच। तो बेसिकली आप ये देखो, ये मणिपुर है। ठीक है। अब इस मणिपुर, ये कहाँ से लगा हुआ है? नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर ही लगा हुआ है। अब जो मैटी ग्रुप है वो ये कहता है कि साहब देखो ना, हमारे यहाँ पे हम बड़े परेशान हैं, क्योंकि नॉन ट्राइबल्स में अब उन लोगों की भी गिनती होने लगी है। हम तो, हमारी हो ही रही है, हमारे साथ साथ उनकी भी गिनती होने लगी है, जो बांग्लादेशी मणिपुर में माइग्रेट कर गए, जो म्यांमार के लोग मणिपुर में माइग्रेट कर गए। ये लोग हमारी जो ऑलरेडी लैंड कम है उसको एक्वायर करते जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास ऑलरेडी कम है उन्हें एक्वायर करते जा रहे हैं। तो इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि साहब हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। अगर मैटी ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ट्राइबल एरिया में ये रह सकते हैं। समझ गए? अगर मैटी ग्रुप को ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब का
दर्जा मिल जाता है तो इन्हें सारी जो सुविधाएं हैं जो ट्राइब्स को लागू होती हैं वो इन्हें भी लागू हो जाएंगी। जैसे एजुकेशन में रिजर्वेशन, टैक्सेस में छूट मिल जाएगी, इन्हें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिल जाएगा, जो एक स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं, स्पेशल सब्सिडाइज प्रोग्राम चलते हैं, वो इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये काफ़ी कुछ इनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो और सबसे मेन बात, ये अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लैंड को खरीद कर सकते हैं, वहाँ पर बच सकते थे। ठीक है, तो इनकी मेन डिमांड क्या है, हमें भी भाई शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर लो। ठीक है, अब जो मैटी ग्रुप है इसमें अगर आप एथनिसिटी देखें तो हिंदूज की संख्या सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर मुस्लिम्स आते हैं, देन और छोटे छोटे लोग आते हैं। ट्राइब्स में सबसे बड़ा जो ट्राइब है वो नागा ट्राइब आता है, क्योंकि ये कहाँ लगता है, नागालैंड से लगता है, तो नागालैंड के कुछ ट्राइब्स आ गए, कुछ मिजोरम के ट्राइब्स आ गए, कुछ मणिपुर के ट्राइब्स आ गए, कुछ असम के ट्राइब्स आ गए। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे खिचड़ी बनती है। तो देन सेकंड मोस्ट पावरफुल ट्राइब है वो है कुकी ट्राइब। ये लार्जली क्रिश्चियंस हैं, नागा ट्राइब। और ये आप इसमें रिलीजन का भी एंगल देख सकते हो, मेजोरिटी का भी एंगल देख सकते हो, पॉलिटिकल एंगल भी देख सकते हो, काफी कुछ डाइवर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए, तो मैंने बताया कि लड़ाई क्यों कर रहे हैं, रीजन हमें भाई शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर लो। अब ये मांग इनकी बहुत पुरानी मांग है, ये 2012 से ही इसको मांग करते आए हैं। ठीक है, रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली अब मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि देखो भाई 19 अप्रैल को बोला कि जो भी रिकमेंडेशंस थी, जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उन्हें आप कंसीडर करिए। क्या रिकमेंडेशन थी कि इन्हें ट्राइब में शामिल करना है या नहीं करना है, और जो भी डिसीजन है वो उसे आप स्टेट लेवल से पास आउट करिए सेंट्रल लेवल के लिए, क्यों सेंट्रल लेवल ये डिसाइड करेगा कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब में शामिल करना है या नहीं करना है। तो एटलीस्ट स्टेट इस बात से क्लियर हो जाए कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। अच्छा, ये 10 साल पहले ही रिकमेंडेशन आ चुके थे कमेटीज द्वारा कि हमें मैटी ट्राइब्स को, मैटी ग्रुप को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना है। तो रिसेंटली हाई कोर्ट ने दोबारा से इसे पंच आउट कर दिया, कि बोला है कि भाई दोबारा से इसे देखो और जल्दी हमें 4 सप्ताह के अंदर कुछ डिसीजन करके दो। अब जो नागा ट्राइब्स या जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि देखो अगर हम मैटी ग्रुप भी ट्राइब्स का दर्जा मिल जाता है तो हमें जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे ये हमें शेयर करने पड़ेंगे, लैंड शेयर करना पड़ेगा, एजुकेशन जो के लिए सब्सिडीज मिल रही हैं वो शेयर करनी पड़ेंगी, टैक्स बेनिफिट्स शेयर करने पड़ेंगे, तो जो जॉब्स थी, रिजर्वेशन जो मिल रहा था वो भी हमें शेयर करना पड़ेगा। तो ट्राइबल ग्रुप कतई इस बात से खुश नहीं है कि भाई मैटी ग्रुप को हमारे शेड्यूल ट्राइब में शामिल मत करो। ठीक है, ठीक है। और इसकी डिमांड कौन कर रहा है शामिल करने की, STDCM। ठीक है, 2012 से ही इसकी मांग की जा रही है। ठीक है, STDCM एक और बात कहते हैं कि देखो साहब हमारा जो एरिया है ये बहुत श्रिंक होता जा रहा है, वही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशी और म्यांमारी के लोग भी यहाँ पे आते जा रहे हैं, तो हमारे कल्चर को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, हमारी लैंड को नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। वो आप कैसे दे सकते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देकर। तो ये इनके अपने तर्क हैं। ठीक है, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम। ठीक है, अब ये पूरा इंसिडेंस जो हुआ है ये हुआ है चौरचंदपुर में। ठीक है, चौरा चांदपुर, यहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। एक क्या हुआ था असल में, लास्ट वीक ये जो ITLF है इसने ट्राइबल्स के सपोर्ट के लिए एक बंद बुलाया था और कहा था कि जो, अच्छा एक और चीज़, सरकार पैरेलली एक और काम कर रही है। एक तो हाई कोर्ट वाला ऑर्डर है, इसे तो इम्प्लीमेंट करना ही है। ठीक है, साथ ही साथ जो ट्राइबल एरियाज हैं इनकी लैंड सर्वे भी किया जा रहा है, ताकि ये देखा जा सके कि कितना किसके पास लैंड है और इसे दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। तो कुल मिला के इतना समझो कि सरकार और मैटी ग्रुप दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं ड्यू टू द मेजोरिटी। ठीक है, तो ITLF इस बात से खफा है कि भाई ये तुम क्यों दोबारा से सर्वे कर रहे हो, इसकी जरूरत है नहीं, और इसके विरोध में 8 घंटे का बंद बुलाया गया था लास्ट वीक में। और ये भी कहा गया था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, यानी हम सरकार का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, ट्राइब्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ऑर्गेनाइज की गई थी। अच्छा, फ्राइडे को जो वहाँ के CM हैं N बिरेन सिंह, वो वहाँ पर कुछ भाषण देने वाले थे, कुछ विजिट करने वाले थे, तो उनके एक दिन पहले, आने से एक दिन पहले उनके स्टेज को आग लगा दी गई।
उनके जो पूरा वेन्यू है उसे जला दिया गया, और यहीं से धीरे धीरे जो झड़प है, जो बातें हैं, वो हिंसा में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब ट्राइब्स में कुकी ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स और भी कई सारे ट्राइब्स एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है। अब जो ट्राइब्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो सरकार सर्वे कर रही है, सर्वे के साथ साथ हमें घर से बाहर भी निकाल रही है। अगर लगता है कि ये जो ट्राइब्स हैं ये परमिटेड एरिया में नहीं बसे हैं तो हमारे घर को इवैक्यूएट कर दिया जाता है, हमें घर से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है, और निकालने से पहले सरकार ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये एक बड़ा कारण है हिंसा का। सरकार की इस एक्शन के कारण हिंसा वहां पर भड़कना शुरू होती है। तो देखो समझो, हिंसा भड़कने के लिए कई सारे फैक्टर्स हम अभी बात कर चुके हैं। तो सरकार लैंड सर्वे कर रही है, ट्राइब्स नाराज हैं। सरकार मैटी ग्रुप को शामिल करना चाहती है शेड्यूल ट्राइब में, ट्राइब्स नाराज हैं। सरकार जबरदस्ती वहां के लोगों को खाली करा रही है मकान, ट्राइब्स नाराज हैं। 3 रीजंस हो गए ट्राइब्स के एग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है। तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, इन्होंने क्या किया, ट्राइब्स के समर्थन में एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, जिसे बोला गया ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। और यही मार्च अभी जो रिसेंट झड़प हुई है उसका कारण भी बनता है। तो जब ट्राइब्स ने अपना मार्च निकाला तो यहाँ पे ट्राइब्स, तो दूर दूर से जो ट्राइब्स थे ना, जंगलों से, हिली एरिया से, ट्रकों में, बसों में भर भर के यहाँ पे शामिल होना शुरू होते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हो कि रैली निकालते हैं। ऐसी रैली निकालते हैं कि वहाँ की जो सरकार है घबरा जाती है, मैटी ग्रुप घबरा जाते हैं, वहाँ के लोकल रेसिडेंट वो घबरा जाते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है बिटवीन द मैटी ग्रुप्स एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। अच्छा, और जो मणिपुरी गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है मैटी ग्रुप को। अब क्यों कर रही है ये आप अपने आप में समझ सकते हो कि मोस्टली यहाँ पे मैटी ग्रुप में हिंदूज हैं और मेजॉरिटी है। यहाँ पे अभी बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो हमेशा मेजॉरिटी के साथ ही जाती है। तो एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो वहाँ के लोकल एक कॉन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो चुका है। अब आगे देखना यह है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। हालांकि सरकार ने अभी 144 धारा 144 लागू कर दी है, और सेना को भी आदेश दिए गए हैं, वहाँ की जो पुलिस फोर्स है उसे भी आदेश दिए गए हैं कि आप सेना की मदद करिए और फ्लैग मार्च निकालिए, और जो भी उपद्रवी दिखे उससे आप शूट एट साइड भी कर सकते हैं। इन अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन में है तो देखते ही नहीं मारना है। अगर उसके हाथ में हथियार हैं या कोई वायलेंस करने वाला है, आप रोकिए, नहीं रुकता है तो आप मार सकते हैं। तो ये मतलब नहीं होगा कि देखते ही मारना शुरू कर देंगे। एक्सट्रीम कंडीशन में जाके आप शूट एट साइड कर सकते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल मामला बहुत गर्म है, इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आगे बात करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।